मैं प्रमोद कुमार प्रवक्ता, कंप्यूटर साइंस, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शिखर। आज जो अपन सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी इंटरफेसिंग, यानी माइक्रो प्रोसेसर 8085 के अंदर इंटरफेसिंग कैसे होती है। जनरली इंटरफेस होता है कि कितनी इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है, वो उसकी यानी इनके पिंस के अंदर कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो इंटरफेस के अंदर आती है। तो इंटरफेस जनरली दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? मेमोरी इंटरफेस और दूसरा इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो इंटरफेस दो प्रकार की हुई है, मेमोरी इंटरफेस और दूसरा इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो इंटरफेस है एक तरह से कम्युनिकेशन पाथ होता है, एक तरह से उनका जो रास्ता है वो प्रोवाइड करता है इंटरफेस। तो मेमोरी इंटरफेस का मतलब है कि मेमोरी से कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। इनपुट आउटपुट इंटरफेस का मतलब है कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो इन दोनों की बात करते हैं कि मेमोरी की बात ले लो चाहे इनपुट आउटपुट इंटरफेस की बात ले लो। इसके अंदर दो प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, रीड ऑपरेशन और दूसरा ऑपरेशन है राइट ऑपरेशन। दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, रीड ऑपरेशन और दूसरा है राइट ऑपरेशन। तो ये इनपुट आउटपुट मेमोरी इंटरफेसिंग के अंदर आता है। अब 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो रीड का होता है, रीड बार लो सिग्नल होता है, राइट का भी राइट बार लो सिग्नल होता है। तो कहने का मतलब है कि जब इसका मतलब ये बार का मतलब है कि ये एक्टिव तब होगा जब इसकी वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से राइट बार राइट एक्टिव तब होगा जब इसकी वैल्यू 0 होगी। तो कहने का मतलब है रीड बार और राइट बार तब एक्टिव होंगे जब इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इंटरफेस की बात करते हैं तो दो तरह के इंटरफेस होते हैं, मेमोरी इंटरफेस और इनपुट आउटपुट इंटरफेस। दोनों प्रकार के इंटरफेस के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बसेज की बात करते हैं। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो बस होती है वो तीन तरह की बस होती है। पहली कंट्रोल बस, दूसरी डाटा और जो तीसरी बस होती है वो एड्रेस। तो तीन प्रकार की बस हुई, कंट्रोल बस, डाटा बस और एड्रेस बस। तो बस क्या है? बस एक तरह से पाथ प्रोवाइड करता है, बस एक तरह से किसी डाटा को ले जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करता है। अब कंट्रोल बस में क्या जाएगा? कंट्रोल सिग्नल जाएगा। डाटा बस में क्या जाएगा? डाटा सिग्नल जाएगा। और एड्रेस बस के अंदर क्या जाएगा? एड्रेस जाएगा। अब 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो डाटा लाइन होती है वो 8 बिट डाटा लाइन होती है। 8 बिट डाटा लाइन होती है और जो एड्रेस होता है वो 16 बिट एड्रेस होता है। तो इसके अंदर जो एड्रेस होता है वो 16 बिट एड्रेस होता है और जो डाटा लाइन होती है वो 8 बिट की डाटा लाइन होती है। तो अब कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो डाटा बस के अंदर होते हैं वो 8 बिट का डाटा जाएगा और जो एड्रेस बस है उसके अंदर 16 बिट का एड्रेस जाएगा और कंट्रोल बस है उस पर कंट्रोल सिग्नल जाएगा। अब कंट्रोल सिग्नल कौन कौन से हो सकते हैं? कंट्रोल सिग्नल जैसे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है इसके बारे में बताएगा। जैसे रीड सिग्नल ये बताएगा कि रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट सिग्नल राइट ऑपरेशन के बारे में बताएगा। अब वो इनपुट रीड करना है या मेमोरी रीड करना है ये भी उस कंट्रोल सिग्नल के थ्रू बताया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है अपन ने तीन प्रकार की बस देखी है, कंट्रोल बस, डाटा बस, एड्रेस बस। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तीन प्रकार की बसेज का उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखते हैं अपन इनपुट आउटपुट मेमोरी इंटरफेसिंग के अंदर उसके अंदर सिग्नल कौन कौन से होते हैं। सिग्नल्स, तो पहला सिग्नल है एएलई। एएलई है एड्रेस लैच इनेबल। एएलई सिग्नल है एड्रेस
लैच इनेबल सिग्नल, और दूसरा सिग्नल है वो है एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल। क्या करता है ये एड्रेस इनेबल सिग्नल? क्या करता है, लोअर ऑर्डर एड्रेस AD0 टू AD7, यानी 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 8 डाटा लाइन होती है, और जो एड्रेस की लोअर ऑर्डर बाइट है वो दोनों आपस में मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं, दोनों आपस में उनकी मल्टीप्लेक्सिंग होगी, यानी AD0 टू AD7 ये दोनों आपस में मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं। तो ALE सिग्नल क्या करता है कि इस मल्टीप्लेक्सिंग को अलग अलग करता है, मल्टीप्लेक्सिंग जो सिग्नल है उसको सेपरेट करता है, यानी शुरू के अंदर ये एड्रेस को जाने देता है, उसके बाद डाटा लाइन को जाने देता है। तो कहने का मतलब है ALE सिग्नल का काम है कि एड्रेस और डेटा जो आपस में मिक्स्ड है इन दोनों को अलग अलग करना काम ALE सिग्नल का है। तो ALE सिग्नल है किसी भी मशीन साइकिल, चाहे वो मशीन साइकिल मेमोरी रीड साइकिल हो, चाहे मेमोरी राइट साइकिल हो, चाहे इनपुट रीड साइकिल हो, चाहे इनपुट राइट साइकिल हो, किसी भी मशीन साइकिल की जो पहली टी स्टेट है, पहली टी स्टेट के अंदर ALE सिग्नल हाई होता है। जब ये सिग्नल हाई होता है उस वक्त एड्रेस जाएगा, डाटा को रोक लेता है, और जब ये सिग्नल लो होता है उस वक्त डाटा को जाने देता है। उसके बाद दूसरा सिग्नल अपन देखते हैं, दूसरा सिग्नल रीड RD सिग्नल, तीसरा राइट सिग्नल, चौथा सिग्नल अपन देखते हैं A7 टू A15, तो ये सिग्नल है। तो इसके अंदर और पांचवा है रेडी सिग्नल। तो ये सिग्नल्स क्या करते हैं, रेडी सिग्नल क्या कहता है, ये माइक्रो प्रोसेसर को ये बताता है कि अपन इस कार्य करने के लिए तैयार है, यानी माइक्रो प्रोसेसर को ये इंडिकेट करता है कि अब है वो माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट या मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रेडी है। और A7 टू A15 ये सिग्नल है वो 8 बिट का, ये 8 बिट हायर ऑर्डर है, 8 बिट हायर ऑर्डर। तो ये सिग्नल है वो 8 बिट का हायर ऑर्डर है। तो कहने का तात्पर्य 8085 माइक्रो प्रोसेसर की जो इंटरफेसिंग करते हैं उसके अंदर ये 3-4 सिग्नल काम आते हैं। उसके अंदर ALE सिग्नल, रीड बार सिग्नल, राइट बार सिग्नल, लोअर ऑर्डर एड्रेस और हायर ऑर्डर एड्रेस। तो ये है इसका सिग्नल्स के बारे में। अब इसके अंदर डाटा ट्रांसफर, जो डाटा ट्रांसफर है वो 2 प्रकार से हो सकता है। इनका डाटा ट्रांसफर की बात करते हैं तो वो डाटा ट्रांसफर सीरियल ट्रांसफर हो सकता है, डाटा ट्रांसफर है पैरेलल ट्रांसफर हो सकता है। तो सीरियल ट्रांसफर के अंदर क्या होता है कि सीरियल वाइज डाटा जाएगा, और पैरेलल ट्रांसफर के अंदर एक साथ कई डाटा जा सकते हैं। तो पैरेलल ट्रांसफर और सीरियल ट्रांसफर दोनों के अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। जैसे सीरियल डाटा ट्रांसफर में डाटा जाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, पैरेलल डाटा ट्रांसफर में बहुत कम, सीरियल ट्रांसफर की तुलना में कम टाइम लगेगा। तो ये डाटा ट्रांसफर है। उसके बाद में DMA। तो व्हाट इज DMA? DMA क्या होता है? DMA की फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के अंदर क्या होता है कि सीधा मेमोरी को यूज कर सकता है, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस सीधा मेमोरी को यूज कर सकती है। यानी इसके अंदर CPU है, अपनी बसेज हैं, एड्रेस बस और डेटा बस है, इनपुट डिवाइसेज को प्रदान कर देता है। एड्रेस बस और डाटा बस दोनों प्रकार की बसेज हैं, वो इनपुट डिवाइसेज को दे देता है। तो इनपुट डिवाइसेज डायरेक्ट मेमोरी को यूज कर सकता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ CPU, यानी CPU के बिना इंटरवेंशन से मेमोरी को डायरेक्ट इनपुट डिवाइस यूज कर सकती है। तो DMA है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी
एक्सेस, तो वो डीएमए के अंदर आ जाता है। धन्यवाद।